हेलो दोस्तों। तो स्वागत करता हूँ आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फॉरवर्ड लिंक प्रोडक्ट्स जो कि कुछ फेक होता है, कुछ जो कि फ्रॉड हो चुका रहता है, या फिर किसी तरह की समस्या हो जाती है जिसकी वजह से वो लोग थोड़ा बहुत नेगेटिव बातें करने लगते हैं इस बिज़नेस के बारे में। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मान लेता हूँ कि कुछ लोग गलत तरीके से काम करते हैं, कुछ अनएथिकल तरीके से कुछ पैसे ले लेते हैं, या फिर कुछ ना अलग झूठे वादे करते हैं। तो दोस्तों, ये अगर आप गलती से किसी के साथ ऐसे ज्वाइन हो चुके हैं तो भाई थोड़ा-सा वो गलत किया है, और आपकी भी थोड़ी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि थोड़ा इसके पॉलिसी के बारे में समझें और इसको समझ कर के ही ज्वाइन करें। तो यानी कि अगर आप देखना चाहो तो इसके ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाकर के इसके पॉलिसी के बारे में देख देख सकते हो, और इसमें क्या-क्या लिखा है एग्ज़ैक्ट समझ सकते हो। तो ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उसकी पॉलिसी को देखते नहीं हैं और ना तो समझते हैं, इसको फटाक से ज्वाइन कर लेते हैं। तो मैं इसको इस वीडियो में जो कि एक वीडियो की सीरीज़ चलने वाली है जिसमें मैं फॉरवर्ड की पॉलिसी के बारे में पूरी जो नहीं ए टू ज़ेड जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो ये पहला पार्ट होगा और इसको मैं शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, ज़रूर समझिए, इसके पूरे पार्ट को देखिए और समझिए कि हाँ, ये क्यों इम्पोर्टेंट है आपको फॉरवर्ड बिज़नेस ज्वाइन करने से पहले। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने फ़ोन की स्क्रीन पर। मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या पॉलिसी है, इसको ज्वाइन करने से पहले क्यों ध्यान देना ज़रूरी है। तो चलिए स्क्रीन पर। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। तो मैं आपको जो ये सब लिखा हुआ है आपको जो दिख रहा है, तो ये जनरली इंग्लिश में है, तो मैं इसको हिंदी में पढ़ता हूँ और आपको समझाता हूँ कि इसमें क्या-क्या लिखा है। तो ये पहला वीडियो होने वाला है, आप इसको लास्ट तक ज़रूर देखें, समझें, और इसका जो पूरा सीरीज़ आने वाला है उसको ज़रूर देखें। तो यहाँ पे देखते हैं कि फॉरवर्ड लिंक प्रोडक्ट्स जो है एक इंटरनेशनल फैमिली है जो कि दुनिया भर में एक्सक्लूसिव हेल्थ और ब्यूटी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है और उसका मार्केटिंग करती है। ओके, इसका एक यूनिक कॉन्सेप्ट ये है कि इन लोगों को प्रोडक्ट का उपयोग कराना और रिटेल सेल्स के लिए करने के लिए और उसका प्रेरित करना और समर्थन करना। दोस्तों, इसमें जो सेल्स करना होता है, यानी कि ना तो किसी वेबसाइट से होता है, यानी कि फॉरवर्ड की जो वेबसाइट के अलावा अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इंडिया मार्ट या फिर कोई भी ईबे या फिर अलीबाबा, किसी भी वेबसाइट पर आप इसके प्रोडक्ट्स को देख रहे हो कि सेल हो रहा है, लेकिन इसको कंपनी के अगेंस्ट रहता है, वहाँ से ज़रूर मतलब ध्यान दें कि वो फ्रॉड हो सकता है, तो उस वहाँ से प्रोडक्ट ना लें। ओके, तो कहने का मतलब यही है। यहाँ पे सिर्फ आपको एफबीओज़ के ज़रिए, यानी कि फॉरवर्ड बिज़नेस ओनर के ज़रिए ही किया जाता है, प्रोडक्ट को सेल किया जाता है, उसकी मार्केटिंग की जाती है। एफएलपी प्रत्येक एफबीओज़ को इंडस्ट्री में बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स और सपोर्ट स्टाफ और मार्केटिंग प्लान उपलब्ध कराता है। यह प्रोडक्ट न केवल कंज्यूमर्स की लाइफ की क्वालिटी को बेटर करता है, बल्कि एफबीओज़ को सफलता प्राप्त करने का समान अवसर भी देता है। जैसे कि इसमें एफएलपी में पार्टिसिपेट करने के लिए किसी भी मतलब किसी भी तरीके के कैपिटल, यानी कि रुपया पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ पे अगर आप किसी भी मतलब प्रोडक्ट्स को बाय करते हो अपने यूज़ के लिए या फिर रिटेल करने के लिए, तो किसी तरह की समस्या आ जाती है तो रिफ़ंड पॉलिसी भी अवेलेबल है। ठीक है? तो इसमें अगर आपको कोई बोलता है तो आप उसको बता सकते हो पॉलिसी के ये अगेंस्ट है, प्रोडक्ट को ज़रूर रिटेल यानी कि रिफ़ंड होना चाहिए। ओके? तो इस तरह से इसमें जो कि फाइनेंशियल किसी तरह का रिस्क नहीं होता है। और आगे ये है कि एफएलपी की ये कभी नहीं दावा करती है कि कोई भी एफबीओज़ बिना काम किए सिर्फ़ दूसरों के प्रयासों पर निर्भर होकर सफलता प्राप्त कर सकता है। यानी कि कोई जॉइन हो जाए, बोले कि भाई, या आपको 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 कोई बोला कि भाई यहाँ पे जॉइन हो जाओ और यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप कोशिश ही कर लो, इतने कर लो, उतने कर लो, आपको बस इनकम आएगी, ये सब फ्रॉड है भाई। अगर ये बोलता है तो फ्रॉड है। अगर और आप भी किसी को अगर ऐसा करते हो तो यानी कि किसी को जॉइन करा कर किसी के भरोसे, यानी अपने नीचे वाले के या किसी ऊपर वाले के भरोसे नहीं रह सकते। ठीक है? तो यहाँ पे वर्क करना पड़ता है, तभी इन आप सफल हो सकते हो। हर एफबीओ स्वतंत्र है, उसकी सफलता या असफलता उसके पर्सनल एफर्ट के ऊपर डिपेंड करती है। ओके? फिर अगला ये है कि एफएलपी का एक लंबा इतिहास रहा है सफलता का। एफएलपी जो मार्केटिंग का प्लान, जो मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स की सेलिंग करवाना और उसके उपयोग को बढ़ावा देना। अब अगर आप सुन रहे होंगे कि प्रोडक्ट महँगे हैं भाई, तो आपको प्रोडक्ट को थोड़ा कंपेयर करना उस थोड़ा हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स के साथ कंपेयर करो और उसके इंग्रेडिएंट के बारे में थोड़ा देखो, क्या इंग्रेडिएंट दे रही है कंपनी, तो आप समझ सकते हो कि प्रोडक्ट महँगा है या सस्ता है या नॉर्मल है। ठीक है? एफबीओज़ का मुख्य काम एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन तैयार करना होता है जो कि इन उत्पादों की बिक्री और उपयोग के कंज्यूमर तक पहुँचाएँ। ठीक है? अगला डी है, ये है
हर एफबीओज़ को चाहे वो एफएलपी मार्केटिंग प्लान के किसी भी लेवल पे हो, हर महीने रिटेल सेल्स करना होता है और इस सेल्स का सही रिकॉर्ड रखना भी ज़रूरी होता है। अगला ई है, एक सफल एफबीओज़ मार्केट की जानकारी रखने के लिए ट्रेडिंग मीटिंग अटेंड करता है, पर्सनल रिटेल कस्टमर को मेंटेन करता है और अन्य एफबीओज़ को स्पॉन्सर भी करता है ताकि वे रिटेल कस्टमर को बेच सकें। यानी कि खुद से रिटेलिंग करना, अपनी आईडी पे रिटेल करना और भी नए कस्टमर और नए टीम मेंबर्स को लाना, जिसकी वजह से वो भी रिटेल करे तो उसका कुछ कमीशन मार्जिन आपको मिलता है। यदि किसी एफबीओज़ को कोई सवाल या स्पष्टीकरण चाहिए तो बिज़नेस तो आप संपर्क कर सकते हो। यानी कि स्क्रीन पे दिए गए जो कि कंपनी का इंडिया में जो कि आप हो तो वहाँ पे आप कस्टमर केयर पे कॉल करके आप समझ सकते हो या फिर foreverliving.com पे वहाँ पे जाके जानते हो ले सकते हो। ओके, एफबीओज़ एप्लीकेशन फॉर्म साइन करने के बाद एफबीओज़ पहले 7 दिनों में कंपनी से या अपने स्पॉन्सर से यानी 200 यूरो या 1000 यूरो से अधिक के उत्पाद यानी प्रोडक्ट्स या लिटरेचर खरीदने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। अब यहाँ पे यूरो दिया है, यानी कि आप इंडिया में हो तो 5000 से मतलब मिनिमम 5000 से अब मैक्सिमम यानी कि 30,000 से इसके मतलब 30,000 करते हो तो आपको 2cc होता है जो कि एएस लेवल पे होता है। और प्रेफर्ड कस्टमर के तौर पे अगर आप यहाँ पे वर्क करना चाहते हो, इंडिया में बिज़नेस करना चाहते हो तो 5000 यानी 5000 से बिलिंग करके प्रोडक्ट बाई करके आप यहाँ पे कर सकते हो। ओके, तो ये है। यहाँ पे अगला ये है कि 18 वर्ष से अधिक के आयु ही जो कि आयु वाले पर्सन ही एफबीओज़ में शामिल हो सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। फिर अगला ये है कि कंपनी ने किसी भी उचित सेल्स और मार्केटिंग प्रोसेस के लिए नियम और प्रतिबंध लागू किए हैं जिसकी वजह से किसी प्रकार के गलत काम या अपमानजनक या अवैध कार्य को रोका जा सके। तो अगर आप देख रहे हो किसी तरह की समस्या झेल रहे हो तो वो पर्सन आपके साथ कंपनी की पॉलिसी के अगेंस्ट काम किया है। अगर आप किसी के साथ ऐसा कुछ करने के लिए सोच रहे हो तो आप समझ जाओ कि भाई अगर कंपनी को किसी तरह की समस्या ये सारी बातें अगर पता चल गई तो आपकी आईडी सीधे टर्मिनेट हो गई। ओके, तो इस तरह के किसी तरह के नियम और सुधार करना हो तो आप www.foreverliving.com यानी कि इसका वेबसाइट है, आप उसमें जा कर के 30 दिनों के अंदर में किसी तरह का अपडेट देख सकते हो। एंड अगला है कि हर एफबीओज़ का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने नामांकन के समय और बाद में संशोधित कंपनी नीतियों से अवगत रहें। यानी कि किसी भी तरह की जो इसमें स्पॉन्सरिंग वगैरह जो भी कुछ भी होता है उसको इसके बारे में जानकारी लेते रहें और उससे अवगत रहें। अगला ये है कि एफबीओज़ एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय हर एफबीओज़ इस बात से एग्री होना होता है कि एफएलपी की जो कंपनी पॉलिसी है उसका पालन करेगा। तो इस पालन तभी करोगे जब कंपनी की पॉलिसी जानोगे। तो इसको पूरा देखो और समझो जो वीडियो सीरीज पूरा चलने वाला है। ठीक है, एफएलपी के प्रोडक्ट जो ऑर्डर प्लेस करना इस बात की पुनः पुष्टि होती है कि वे कंपनी की पॉलिसीज़ यानी कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट का पालन करें, किसी भी प्रकार का उल्लंघन या कार्रवाई न करें। कार्रवाई अगर करते हैं तो आपका लाइसेंस यानी कि एफबीओ आईडी आपका रद्द हो सकता है। अगर कोई संशोधन की तारीख से पहले कंपनी को पता था तो उन विवादों पर लागू नहीं होगा। संशोधन की प्रभावी तिथि संशोधन के 30 दिन बाद ही होगी। ओके, अब समझते हैं फॉरवर्लिंग प्रोडक्ट जो कि यूके और आयरलैंड का है, जिसका मुख्यालय एमसी क्रोमिक पार्कवे स्कॉटसाइड एरिज़ोना यूएसए में है। ठीक है, इसका जो मुख्यालय यानी कि यूएसए एरिज़ोना में है। देख सकते हो इसका आप वहाँ पे गूगल मैप पे जाकर देख सकते हो। और फॉरवर्लिंग प्रोडक्ट्स कंपनी हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल और जो कि ब्यूटी से संबंधित प्रोडक्ट्स की बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन में काम करती है, जो कि उनकी कंपनी लिटरेचर में पूरी तरह से दिखाया गया है। कंपनी का लिटरेचर देखोगे तो आप समझ जाओगे कि इसमें क्या होता है। एंड फॉरवर्लिंग प्रोडक्ट्स के जो कि मल्टी लेवल मार्केटिंग प्लान के माध्यम से बेचा जाता है। इसमें जैसे कई सारी कंपनियां होती हैं जो कि अपने प्रोडक्ट्स को हेल्थी प्रोडक्ट्स को, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स को या फिर पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स को सेल करती हैं, लेकिन वो क्या करती हैं कि इंडोर्समेंट करवाती हैं किसी सेलिब्रिटीज़ के थ्रू। तो यहाँ पे इंडोर्समेंट किसी सेलिब्रिटी के थ्रू नहीं मिलेगा आपको, एक एफबीओ ही आपके इसके बारे में बताएगा और समझाएगा। तो जिसकी वजह से ये इसी मॉडल पे यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग के माध्यम से सेल करती है।
ठीक है? जिससे जहाँ पे व्यूअर्स प्रोडक्ट सेल करते हैं जिसकी वजह से उनके कुछ कमीशन मिलता है। एफएलपी का मार्केटिंग प्लान ईमानदारी और इंटीग्रिटी पर आधारित है और हर किसी को समान रूप से सफलता प्राप्त करने का मौका देती है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई पर्सन यहाँ पे पहले ज्वाइन हो गया है या पहले से काम कर रहा है या फिर एज में बड़ा है या फिर किसी का सपोर्ट है या फिर कोई जुगाड़ है तो वही सफल हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे हर एक पर्सन किसी भी लेवल का हो, किसी भी धर्म, जाति या किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, वो यहाँ पे हर एक समान अवसर मिलता है उसको सक्सेस होने का। सभी अभ्यर्थियों को कंपनी की नीति पुस्तिका में दिए गए नियमों का पालन करना होगा। कंपनी को इन नियमों को 30 दिनों की लिखित सूचना पर बदलने का अधिकार है। कोई भी संशोधन अभ्यर्थ से किसी भी खर्च की मांग नहीं करेगा। किसी भी तरह के संशोधन करना है तो उसमें बोलेगा कि भाई 100, 150, 200, 199 लगेगा, तो भाई ये सब फेक है, नहीं करना होगा, नहीं तो देना होगा। ठीक है? कोई भी संशोधन खर्च मांग नहीं करेगा, लेकिन उनकी व्यापार प्रथाओं में बदलाव हो सकता है। नई अभ्यर्थ को स्पॉन्सर द्वारा कंपनी नीति पुस्तिका की एक प्रति दी जानी चाहिए इससे पहले कि अभ्यर्थ एप्लीकेशन पूरा हो। ठीक है? अब आगे ये है कि कंपनी का अभ्यर्थ के लिए यह अवैध है कि वह किसी व्यक्ति को भुगतान करने के लिए इस वादे से प्रेरित करे कि दूसरों को योजना में शामिल करने से लाभ मिलेगा। ठीक है? क्या कहा जा रहा है कि गलत दावे करके लोगों को गुमराह न करें कि हाई इनकम आसानी से प्राप्त की जा सकती है। भाई यहाँ पे एक अवसर मिलता है आपको सक्सेस होने का। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे एक ये काम करता है कि कंपाउंड इफेक्ट काम करता है, यानी कि आप किसी जॉब में होते हो या फिर किसी अलग तरीके के बिज़नेस में होते हो या फिर और कहीं जगह काम कर रहे होते हो, तो उसके बजाय यहाँ पे आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलता है। यानी कि आप वर्क करते हो, प्रोडक्ट रिटेल करते हो, कस्टमर्स बनाते हो, टीममेट बनाते हो, बिज़नेस पार्टनर बनाते हो, तो वहाँ पे और वो भी वर्क करते हैं तो उनका कुछ कमीशन मार्जिन आपको जाता है और ऐसे-ऐसे करके आप टीम बढ़ती जाती है, तो यहाँ पे आप ज़्यादा इनकम कर सकते हो। लेकिन आप यहाँ पे ये कहेंगे कि आसानी से होगा, तो भाई थोड़ा-सा समझना ज़रूरी है वो वर्क करने के एथिक्स को। तो दोस्तों ये रहा इंट्रोडक्शन। ये पहला जो मैंने ये वीडियो बनाया इसमें इंट्रोडक्शन है। और आगे हम समझेंगे कि इसका जो कि डेफिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन के बारे में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड दोस्तों अगर आप चाहते हो कि बिज़नेस में ज्वाइन करना चाहते हो, समझना चाहते हो और भी कई सारी चीज़ें, तो आप स्क्रीन पे दिए गए जो कि FBO आईडी मेरी है 910 703 579403, तो ये मेरी FBO आईडी है। आप इससे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो फॉरएवर जो कि माई फॉरएवर इंडिया ऐप से में जा कर के। ठीक है? तो वहाँ पे आप मेरे से ज्वाइन हो सकते हो और मेरे से और भी जानकारी ले सकते हो, समझ सकते हो, मेरे साथ वर्क कर सकते हो। हमारा जो वर्क करने का तरीका है ऑटोमेशन है और जो कि किसी को कन्विंस नहीं करना, किसी को डोर टू डोर जाकर प्रोडक्ट्स बेचने का काम नहीं है हमारा, जो कि ऑटोमेशन थ्रू यानी कंटेंट के ज़रिए होता है, यूट्यूब, फेसबुक और इस यहाँ पे गूगल से के ज़रिए। तो आप समझ सकते हो कि कैसे हम वर्क कर सकते हैं। तो इसको और भी बेहतर ढंग से समझने के लिए हमसे 1 टू 1 मीटिंग भी बुक कर सकते हो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो पार्ट में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स।